नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। आज मैथ टेस्ट का दूसरा क्लास है और इस टेस्ट का क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो इससे पहले टेस्ट हुआ था उसका भी क्वेश्चन आपका वीडियो का ही डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन है f(x) बराबर 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। इसमें x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बचेगा। जिस संख्या से भाग देना है उसमें x माइनस 2 बराबर उसके बराबर 0 लिखेंगे। x का मान 2 आया और इस समीकरण में x का मान पुट करेंगे। जो मान आएगा वो रिमाइंडर का मान आएगा। 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 में 2 का x का मान रखे तो 2 के पावर 3 गुना 2 गुना 2 के पावर 2 प्लस का 5 गुना 2 माइनस का 8। 2 के पावर 3 का मान 8 में 4 से गुना के 32। 2 के पावर 2 4 में 2 से गुना के 8। 5 में 2 से गुना के 10 माइनस का 8 32 माइनस 8 और माइनस 8 माइनस का 16 में 32 में से 16 चला गया, बाकी बचा 16 और 10 26। इनका जो रिमाइंडर आएगा वो आ गया 26। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चले आइए। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है सर कि एक समूह में 25 पुरुष और 20 महिलाएं हैं। तो 25 पुरुष का जो एवरेज है वो एवरेज दे रखा है 48 kg और जो 20 महिला के एवरेज है वो एवरेज दे रखा है 30 kg। 48 kg और 30 kg सभी समूह का औसत मान निकालना है कि टोटल का औसत होगा कितना। तो 25 और 20, पहला यह तरीका है कि 25 में 48 से गुना कर दीजिए प्लस 20 में 30 से गुना करके 25 और 20 45 से भाग दे दीजिए। और दूसरा तरीका यह है कि आप लोग 25 और 20 अर्थात 45 का टोटल एवरेज सपोज कर लीजिए कि 30 है। कि दोनों में से कोई भी सपोज कर सकते हैं, 48 और 30 कोई भी। अभी हम सपोज किए कि दोनों का जो एवरेज होगा सभी का टोटल पुरुष और महिला मिलाकर के 30 kg। लेकिन 30 kg तब होता सर कि जब ये भी 30 होता। देखिए 30 से ज्यादा है कि 30 से कम है। आप कहेगा कि 30 से ज्यादा है, लेकिन 30 से ज्यादा कितना है तो 30 से ज्यादा आपको 18 है। ये 18 एक व्यक्ति पर ऐसा कितना व्यक्ति पर ज्यादा है 25 व्यक्ति पर। 25 18 गुना 25 कितना में डिवाइड होगा 45 में। 18 से 2 बार में 9 कटेगा और 1 कट गया। 9 से 5 बार में और 5 से 25 5 बार में कट गया। 5 गुना 10 और 30 कितना हो गया 40। टोटल का एवरेज 40। आप टोटल का 48 मान सकते हैं तो 30 कम है तो यहाँ माइनस हो गया। माना हुआ वैल्यू से अगर कम है तो माइनस और ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चले आए। जो 3 नंबर क्वेश्चन है, आपका सर कहा जा रहा है कि 2 व्यक्ति एक कार्य को पूरा करने में 9 दिन का समय लेता है। तो 2 व्यक्ति को काम करने में 9 दिन एक गुना काम को करता है। अब कह रहा कि कितने व्यक्ति और लगाया जाए। तो पहले 2 व्यक्ति था, एक व्यक्ति और लगा दिए। इसी काम को 12 दिन में करने के लिए इससे दुगने काम को 12 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता है, MDH पर बैठा दिया गया। ये आपको 2 गुना 4 से 3 बार में 12 कटा और 3 से 3 बार में 9 कर दिया। 2 प्लस x बराबर 3 आया और x बराबर 1 व्यक्ति और आवश्यकता। कितने व्यक्ति की आवश्यकता है, 1 व्यक्ति। अगला जो क्वेश्चन है सर आपको 4 नंबर, ये कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि यदि कोई धन 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुना हो जाता है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो दिया है, पहले 1 रुपया था तो अब 2 रुपया हो जाएगा। आप कहेगा कि 1 से 2 रुपया हुआ तो कितना ब्याज मिला, 1 रुपया। कितने वर्ष में मिला है 1 रुपया ब्याज, तो 16 वर्ष में मिला। अब कह रहा है कि 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो 8 वर्ष में देखिए निकालने जा रहे हैं
16 वर्ष में 1 रुपया है, तो 8 वर्ष में आप कहिएगा कि जो 8 वर्ष में जो राशि आएगा वो ½ रुपया आ जाएगा। तो 1 रुपया मूलधन और ½ रुपया ब्याज 1/2 रुपया, 1.1/2 रुपया आपका क्या हो जाएगा, मिश्र मूल्य, अर्थात 1.5 गुना। नहीं तो आप इस फार्मूला पर भी बना सकते हैं कि N1 - 1/T1 बराबर N2 - 1/T2 पर भी बना सकते हैं। N1 के स्थान पर मान रखेंगे 2 और N2 के स्थान पर मान निकालना है N2 का। जैसे N1 - 1/T1 2 - 1/16 और x - 1/8, 8 से 16 2 बार में कट गया, 2 में से गया 1, 2x माइनस, या तो इसी को लिख सकते हैं आप कि 1/2 बराबर x - 1, x बराबर आपको आ गया 1 + 1/2 अर्थात 1.5 गुना राशि। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, एक व्यापारी किसी वस्तु को लिखित मूल्य पर 10% छूट देकर, तो जो छूट और बटा दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ हानि क्रय मूल्य पर 25% के लाभ कमा लेता है, मतलब कि क्रय मूल्य का 125% पर बेचेगा। इसका अंकित मूल्य 50 रुपया है और 10% छूट पर बेचा, मतलब कि 50 का 90% पर बेचेगा। ये समाप्त हो गया 100 से 100 और एक 25 से 2 बार में और 25 से 5 बार में और 18 कट गया, 90 कट गया 5 से 18 बार में। सीपी आ गया 36 रुपया। एक क्रय मूल्य पूछ रहा था कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 36 रुपया है। 5 के बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इस 7 का न्यूनतम गुणज कौन सा है जो 4 से 12 से और 16 से भाग दिया जाता है, तो शेष कितना बच जाता है सर जी? शेष 3 बचता है, लेकिन 7 से विभाजित करते हैं तो पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। इस प्रकार के जितना क्वेश्चन होगा बाय ऑप्शन ट्रायल कीजिएगा, हिट कीजिएगा। नहीं तो 4, 12 और 16 का एलसीएम लीजिए, 3 जोड़कर 7 से विभाजित करेंगे, विभाजित हुआ तो नहीं तो इसका एलसीएम का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, आगे इसी तरीका से गुणज बढ़ाते चलना है। अभी हम ऑप्शन ट्रायल करते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो दिया गया है 30, पहला ऑप्शन है वो 48 है, दूसरा ऑप्शन 51 है, तीसरा ऑप्शन जो दिया है सर इसका, वो तीसरा ऑप्शन दिया गया है 99 और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो 147। 7 से विभाजित करेंगे 48 को तो 7 से नहीं होगा, 51 से पूर्णतः 51 भी नहीं, 7 से विभाजित है, 99 नहीं है, कौन सा? 147, अर्थात आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये 6 के बाद जो 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये आपको कहा गया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वर्ग के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं, इनके प्रत्येक को 90 डिग्री के होते हैं और इनके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं और इनका दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर संधिभाजित करता है। चाल दिया है कि इसका चाल है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय दिया है कि 3 मिनट है। सबसे पहले देखिए कि मिनट को घंटा में चेंज करना पड़ेगा कि सेकंड में, ऑप्शन से पता चलेगा। ऑप्शन मीटर स्क्वायर में दिया, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, तो हम डायगोनल निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। 4 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना किए तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया और 3 मिनट को 60 से गुना किए तो आपको आ गया सेकंड में। एक कट गया 3 से 6 बार में और 60 कट गया 10 बार में, 6 से गुना किए तो आपको डायगोनल जो आ गया वो 200 मीटर आ गया। क्षेत्रफल जो वर्ग का होता है सर वो डायगोनल, हाफ डायगोनल स्क्वायर, और डायगोनल 200 के स्क्वायर बाई 2, अर्थात 200 का स्क्वायर 40,000 में 2 से भाग दिए तो आपको आ गया 20,000 मीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पर आइए कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको कहा जा रहा है सर कि आंकड़ा में बहुलक कौन सा है? 1/2, 1/2 और दिया गया 3/4
1/4 2 1/2 और दिया गया है 1/4 3/4। तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी में 3 आता है, केंद्रीय प्रवृत्ति में एक आता है मीन और एक आता है मीडियन और एक आता है मोड। ये तीनों ही है जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, सेंट्रल टेंडेंसी। कभी कभी पूछता कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी है, केंद्रीय प्रवृत्ति है, तो हम कहेंगे कि ये तीनों मीन मीडियन मोड तीनों सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति है। और माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़कर गिन करके भाग देंगे, माध्य होगा। और मीडियन निकालना है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सजाएंगे और इसके बीच वाला सम संख्या है तो 2 बीच में आएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। अगर विषम पद है तो बीच में एक ही आएगा और वही इसका मीडियन होगा। लेकिन मीडियन बीच वाली संख्या तब होती है कि जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा। मोड होता है जो सबसे अधिक बार आए वो मोड होता है बहुलक। इसमें सबसे अधिक बार 2 आया है, 1/2 आया है 3 बार, अर्थात इसका जो मोड होगा बहुलक 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइए 9 नंबर पर, कि जो 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है सर कि निम्नलिखित में से आवृत्ति सारणी में 7 की संचयी बारंबारता निकालना है। आंकड़ा का मान दे रखा है, बारंबारता दिया है, हमको संचयी बारंबारता निकालना है। आंकड़ा का जो मान दिया है वो दिया है 3 5 7 11 16 और बारंबारता जो दिया है 2 3 5 9 और 2। आपको अगर संचयी बारंबारता यहां से निकालने के लिए कहा जाएगा तो संचयी बारंबारता ऐड करते चलेंगे, संचयी बारंबारता निकलता चलेगा। पहला वाले संख्या का बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों एक ही होता है। अगला बार से ऐड करेंगे 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21। कहेगा कि 3 वाले का आंकड़ा का संचयी बारंबारता 2, 5 वाले का 5, 7 वाले का 10, 11 वाले का 19, 16 वाले का 21। आपको पूछा जा रहा है कि 7 वाले का संचयी बारंबारता कितना है, तो 7 वाले का संचयी बारंबारता 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन पर आइए। ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण। समचतुर्भुज के बारे में आपको जानकारी होगा कि इनका सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। अगर ABCD समचतुर्भुज है तो इनके सभी भुजा आपस में बराबर होंगे। इनके किसी भी 2 लगातार कोण का योग 180 डिग्री, A + B, B + C, C + B, B + A 180 डिग्री के बराबर होंगे। आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, लेकिन इनका दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, परंतु इनके जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। पूरे चतुर्भुज के खानदान में 2 ही एक ऐसी आकृति है जो 90 डिग्री पर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज से आपका जो क्वेश्चन दिया है कि दोनों विकर्ण की लंबाई दिया है और इनके भुजा का मान पूछा जा रहा है कि भुजा कितना होगा। दोनों विकर्ण की लंबाई एक दिया है 6 और एक दिया है 8। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज एक दूसरे को समकोण पर इसका विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। 6 है तो आधा आधा 3 और 3, और 8 है तो 2 विकर्ण बराबर बराबर भाग में दोनों बांटा 4 4 8 का। ये 4 और 3 तभी आप कहेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 तब 5 हुआ, अर्थात इनका भुजा 5 सेंटीमीटर हुआ। 10 के बाद 11 पर आ जाइए। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो 11 नंबर है आपका सर कि 10 30 30 1 का घनमूल निकालना है, क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट कितना होगा? अगर घनमूल निकालना है तो हम कहेंगे कि कोई भी संख्या का अगर घनमूल निकालना हो तो लास्ट से 3 डिजिट हटा दीजिए। तो लास्ट से 3 अंक हटाए। इसका इकाई का अंक कौन सा है? 1। कौन सी संख्या का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा? आप कहेगा कि 1 का।
अब जो बाकी बचा 1030, ये देखिए कि किस संख्या के घन के बराबर या उससे कम है। घन के बराबर तो आप कहिएगा कि 10 का जो क्यूब होता है सर वो 1000 होता है, और 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है। तो 1331 है जो 1030 से ज्यादा, अर्थात 11 नहीं लेना है, 10 लेना है, 101 का क्यूब। फिर से बात को समझिए कि यदि 10, 30, 30 1 है, 101 का क्यूब रूट लाए, लास्ट से 3 डिजिट लिए, इसका इकाई अंक 1, तो 1 का क्यूब करते हैं, इकाई अंक 1 हुआ। बाकी जो बचा है वो किसके क्यूब के बराबर या उससे कम लेना, ज्यादा वाले को मान नहीं लेना। तो 10 के क्यूब के बराबर तो नहीं है, लेकिन 10 के क्यूब इससे कम है, 10 लिए, अर्थात 101 हुआ। अगला नंबर जो क्वेश्चन 12 नंबर है, वो 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। 12 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि रूट 441 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रूट 441 का मान है। पहला है अपरिमेय संख्या, पहला ऑप्शन दिया अपरिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक संख्या, काल्पनिक संख्या और परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या, तीसरा ऑप्शन है काल्पनिक संख्या, और चौथा ऑप्शन है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या। और 441 का जो मान है वो 21 का वर्गमूल, 21 का 441 होता है, अर्थात 21 को हम p बटे q के रूप में लिख देंगे। प्राकृतिक संख्या 21 तो प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 से लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। काल्पनिक संख्या नहीं है, क्योंकि काल्पनिक संख्या यदि कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे और मान पॉजिटिव आएगा तो रियल नंबर, और मान नेगेटिव आएगा तो कहेंगे इमेजिनरी नंबर। किसी भी संख्या को हमको काल्पनिक या तो वास्तविक संख्या में किसी एक को चूज करना है, तो पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किए तो मान पॉजिटिव तो रियल नंबर है, और नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे कि वो काल्पनिक नंबर है। अभी हम स्क्वायर किए मान पॉजिटिव तो काल्पनिक नंबर नहीं है। परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, सारी संख्याएं को p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तो 21 प्राकृतिक संख्या भी है, 21 पूर्ण संख्या भी है, और 21 पूर्णांक संख्या भी है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अर्थात क्लियर नहीं कर पाएंगे कि 21 सिर्फ प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 21 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या सभी प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, सभी पूर्ण संख्या को भी परिमेय संख्या कहेंगे, सभी पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। अर्थात जो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है वो सभी परिमेय संख्या होगा। q डज नॉट इज इक्वल टू 0, और p बटे q के रूप में लिखने के लिए जो संख्या टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग नंबर को p बटे q के रूप में लिखेंगे, और रिपीटिंग नंबर को p बटे q के रूप में लिखेंगे। या तो जो टर्मिनेट कर जाए या जो रिपीट कर जाए उसको हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, p बटे q के रूप में। 12 के बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है सर जी, वो ये है आपको 13 नंबर। कहा जा रहा है कि x प्लस 1 बटे x बराबर 2 और x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब। तो आसान है, पुट कर देंगे x बराबर 1, तो 1 1 2, यहाँ 1 और 1 रखे तो 0 आ गया। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। जो 14 नंबर आपको क्वेश्चन कहा जा रहा है वो ये आपको कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टभुज, समषष्टभुज के सभी भुजा बराबर होंगे, इसमें 6 भुजा होंगे, और इनके केंद्र से यदि सभी शीर्ष को मिला देते हैं 6 के, तो 6 समबाहु त्रिभुज होता है। कितने समबाहु त्रिभुज होते हैं? 6। अर्थात समषष्टभुज में 6 समबाहु त्रिभुज होंगे। अगर इनका भुजा A है तो सभी भुजा A हो जाएगा। इनमें 2 पॉइंट को याद रखना है कि यदि आपको अंतःवृत्त के त्रिज्या पूछ दिया, तो अंतःवृत्त के त्रिज्या का मतलब कि अंतःवृत्त में शीर्ष से दूरी समान होता है कि भुजा के बीच की दूरी समान होता है। तो भुजा के बीच की दूरी समान होता है, और भुजा को स्पर्श जो किया ये आपको है, केंद्र से भुजा को जो स्पर्श किया है
टच किया, यही आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या है। और अंतःवृत्त की त्रिज्या आप देख रहे हैं कि जो ये है वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। तो जो समषष्ठभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर। और परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है कि केंद्र से शीर्षों के बीच की दूरी बराबर और केंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी ए है, अर्थात इसका परिवृत्त की त्रिज्या ए है। क्षेत्रफल निकालना है तो एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल तो 3/4 a² 10 के स्क्वायर, इसमें 6 से गुना कर दीजिए। 25 से कट गया 4 बार में 100 और 25 में 6 से गुना कर दिए 150√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पर आइए कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, ये कह रहा है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई, कमरा की लंबाई दिया है, एल दिया है 5, बी दिया है 4 और एच दिया है 3। इसमें अधिकतम से अधिकतम लंबाई के बास रखा जाए तो विकर्ण के अनुदिश रखा जाएगा। डायगोनल इसका होता है लंबाई के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, चौड़ाई के स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर का वर्गमूल कर देना है। जो 5 के स्क्वायर किए तो 25, 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9। 16 9 25 25 50 आया और 50 का वर्गमूल करेंगे तो 25 गुना 50 5√2 आ गया। तो सबसे अधिकतम से अधिकतम लंबाई के जो बास रखा जाएगा वो 5√2 सेंटीमीटर का रखा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 के बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कि एक घन की प्रत्येक भुजा, मतलब पहले वाले घन छोटा है और अब वाले घन बड़ा है। तो पहले वाले से 50% वृद्धि हो जाता है 150, पहले 100 था अब 150, कट गया 2:3। क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे 4:9, पहले था 4 अब हुआ 9, 5 की वृद्धि हुआ कितना 4 पर, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना 125% इसका क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। आयतन कहता तो क्यूब कर देते, अभी आयतन नहीं कहा है, क्षेत्रफल कहा है, स्क्वायर कर दिए। 16 के बाद जो 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को 136 से भाग देते हैं तो 136 से भाग देने पर रिमाइंडर 36 आ रहा है और आपको 17 से भाग देने कहा तो 17 136 के मल्टीपल में है। 136 को 17 पूर्णतः विभाजित कर देता है, अर्थात सिर्फ रिमाइंडर में भाग दे दीजिए और रिमाइंडर में 36 में 17 से भाग दिए तो आपका जो रिमाइंडर आ गया 17 दूना का 34 शेष बच गया, क्योंकि 136 17 का मल्टीपल है। ऐसा मल्टीपल जो नहीं रहेगा 17 का तो आपका दे देगा भाजक भी और भागफल भी देगा और शेषफल। उस समय भाज्य निकाल देंगे और भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उसके बाद फिर भाग देकर के रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको रहा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% मार्क्स लाता है और फेल कर जाता है सर जी 12 अंक से, तो 12 अंक दे दिए पास हो गया। और दूसरा है 40% अंक लाया और 28 अंक अधिक ले आया तो 28 अंक कमा दिए, मतलब किसी भी कंडीशन में इसको पास करवाना है। 40% से 28 ज्यादा लाया, कम कर दिए, 12 कम लाया था 12 दिए पास हो गया। दोनों पास मार्क है, आपस में बराबर कर दिए। 40 में 30 चला गया 10% और 28 प्लस 12 आ गया कितना 40। 1% का मान 4। आपका मान निकालना टोटल नहीं, सिर्फ उत्तीर्णांक पूछ रहा है कि न्यूनतम अंक कितना है। तो 1% का मान 4, तो 30% का मान 4 गुना 120, 120 प्लस 12 132 अंक लाएगा, पास कर जाएगा। जिनका मन है कि यहाँ से निकालेंगे तो 4 गुना 1 का मान 4, तो 40 का मान 160, 28 घटा दीजिए 132। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पर आइए। जो 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको, ये कहा सर 19 नंबर क्वेश्चन कि 4 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2, 2:3 और 3:2 और 7:8। ये चारों मिश्रण को समान मात्रा में एक साथ मिलाया गया है, उसमें दूध और पानी का मान निकालना। तो इस प्रकार का जितना क्वेश्चन रहेगा, पहले वाले मिश्रण के योग है 3, दूसरे वाले टोटल 5, तीसरे वाले 5
और चौथे वाले का 8 7 15, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 15 आया। ये 3 से 15 5 बार में कट गया, 5 से 15 3 बार में कट गया, 5 से 15 3 बार में कट गया, और 15 से 15 1 बार में कट। गुना कर दीजिए, 5 में 1 से गुना किए 5, 2 से गुना किए 10, 3 में गुना किए 2 से 6, 3 से किए 9, 3 में 3 से किए 9 और 2 से किए 6, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐड कर दीजिए मिल्क को एक साथ और वाटर को एक साथ। ऐड किए मिल्क और वाटर तो 10 और 9 19, 6 25 और 8 33 का 3 हासिल 3, 5 और 3 8 6 14 और 14 और 9 27 और 27 और 7 30, कट गया 10 अनुपात 1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, ऐसे देखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, नहीं तो अभी फिलहाल आंसर आपका आ रहा है 10 अनुपात 1। तो उल्टा हो गया, एक बार और चेक कर लीजिए। इसका हासिल इसमें क्यों जोड़ रहे हैं, फिर से देखिए 10 और 9 19, 19 और 6 25 और 8 33, 33 और 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 7 27, हासिल नहीं जोड़ना 27। कटेगा तो काट देंगे, कट रहा है तो काट दीजिए। 9 अनुपात 11, 9 से कट गया 3 बार में और 11 से कट गया, 9 अनुपात 11 आया। अर्थात इसका ऑप्शन देख लीजिएगा कि 9 अनुपात 11 किस में, 9 अनुपात 11, 9 और 11 ऑप्शन नंबर सी। एक बार और चेक कर लेते हैं। दूध ही पानी कहा कि पानी दूध कहा, नहीं मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर 9 अनुपात 11 ही होगा, 9 अनुपात 11। 19 के बाद 20 पर आ जाइए, जो लास्ट क्वेश्चन है, जो 20 नंबर क्वेश्चन है सर। ये कहा गया कि कोई धनराशि 10 वर्ष में, प्रिंसिपल और अमाउंट 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, मतलब जो राशि 1 था वो हो गया 3। अब आपको कहा जा रहा है कि उसी दर से वह अपने की 3 गुनी, पहले दुगुनी थी, दुगुना हो जा रहा है, तो 3 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा, इसका मान निकालना है कि 2 गुना कितने वर्ष में होगा, 2 गुना निकालने जा रहे हैं। तो 1 गुना का मतलब कि 1 से 2 हुआ, तो आपको जो ब्याज मिला 1 रुपया ब्याज मिला, कितना वर्ष में मिला 1 रुपया ब्याज सर, 10 वर्ष में। अब आपको 1 से 3 गुना करना, तो अब कितना ब्याज मिलना है, 2 रुपया। तो 1 रुपया 10 वर्ष में ब्याज मिलता है, तो 2 रुपया कितने वर्ष में ब्याज मिलेगा, 20 वर्ष में ब्याज मिलेगा। या तो आप N1 - O1 बट्टे T1 और N2 - O1 बट्टे T2 पर भी आप बना सकते हैं, जो इससे पहले वाले क्लास में, इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाए थे। और ये आपको 20 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपका जो क्वेश्चन का PDF मिलेगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए सर, लेकिन कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कैसा लगा और किस तरीका से किया जाए कि और इससे भी आसानी से हो। और सबको अभी पूरा सुविधा नहीं है, धीरे धीरे हम सुविधा बढ़ाएंगे। अभी जितना मेरे पास है सुविधा वो हम आपको देने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।